हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के दोस्तों आप ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जनरल नॉलेज, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते और डिटेल में समझते हुए चलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अपना स्कोर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपने इन सारे क्वेश्चन में से कितने आंसर दिए हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। एंड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन में हम आराम से और धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रेलगाड़ियों में टेलीविज़न सेवा कब लगाई गई। आपको बताना सबसे पहले रेलगाड़ियों में जो टेलीविज़न सेवा थी वह कब लगाई गई थी। आंसर हो जाएगा इसका 11 अक्टूबर 1996 में। कब दोस्तों? 11 अक्टूबर 1996 में। किसके माध्यम लगाई गई थी? मुंबई व नई दिल्ली के माध्यम लगाई गई थी, ये भी आपने याद रखना। और अब वर्तमान की दोस्तों बात करें तो वर्तमान में इस सेवा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कोई भी लेक्चर नहीं होने वाला है, हर क्वेश्चन को डिटेल में और आराम से समझाते हुए चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए थे। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे दिए थे वह दिए थे दो। वो कौन कौन से दिए थे दोस्तों? दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक तो नारा ये दिया था दोस्तों, दिल्ली चलो, पहला नारा ये दिया था। और दूसरा दिया था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला नारा दिया था। एंड दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता जो पुकारा था, कहा था दोस्तों, वह भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आपने ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर आपको भारत का क्षेत्रफल बताना, पूरे भारत का कितना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 32,47,263 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 32,47,263 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर पूरे भारत का क्षेत्रफल। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की भारत के विश्व में पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो भारत है वह 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें पूरे विश्व में हमारे भारत का कौन से नंबर पे है, तो दोस्तों पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे जो आता है वह हमारा भारत आता है जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान की जो दोस्तों वो है राजधानी वह जयपुर है, या आप कह सकते हैं जयपुर की जो राजधानी है वह राजस्थान है, ये भी आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा भारत का राज्य है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों गोवा जो है वह सबसे छोटा है, ये भी आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे अधिक है तथा दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे छोटा है, ये भी आपने याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है और लक्षद्वीप का सबसे कम है। और राज्य में दोस्तों सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे बड़ा राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है संविधान का जनक किसे माना जाता है। आंसर है इसका दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको माना जाता है दोस्तों संविधान का जनक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और दोस्तों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं यहाँ पर दोस्तों और 8 अनुसूचियाँ हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। आपको बताना है संविधान जो बना था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उनको बनाने में कितना समय लगा। आंसर हो जाएगा इसका 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितने दोस्तों? 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में तैयार में लगा, ये भी आपने याद रखना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान कब बना था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। यानी जो दोस्तों कहते हैं हम 26 जनवरी, कब मनाया गया था? तो मनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी।
अंतिम बैठक बतानी है आपको यहाँ पे संविधान सभा की कब हुई थी। आंसर है इसका 24 जनवरी 1950 में संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, 1950 में 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक हुई थी संविधान की। और दोस्तों इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसी दिन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उन्हीं को ही निर्वाचित किया गया था इसी दिन। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है? तो उसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। अगर बात करें इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? आंसर है, सही आंसर हो जाएगा इसका 1872 में। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और किसके शासन में हुई थी दोस्तों? अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। ये आपने याद रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना का कार्य दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। जनगणना कराने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है दोस्तों? केंद्र सरकार का होता है जनगणना कराने का कार्य। विश्व में जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, चीन में प्रथम नंबर है और दूसरे स्थान पर दोस्तों भारत है जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर है इसका 3:2, यानी 3 लंबा 2 चौड़ा। याद रखना है आपको, राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2, यानी 3 लंबा 2 चौड़ा। अंकीकृत कब किया था दोस्तों इसको? 1947 में। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रध्वज के माध्यम के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपको बताना, जो हमारा राष्ट्रध्वज जो होता है, तिरंगा जो होता है, उसमें अशोक चक्र जो होता है, उसमें तीलियां जो होती हैं वह कितनी हैं? आंसर है दोस्तों इसका 24। कितनी है दोस्तों? 24। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अशोक चक्र का जो होता है वह नीला रंग ही क्यों होता है? तो यहाँ पे दोस्तों नीला रंग जो होता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यह आपने याद रखना है। 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म के मार्ग की तुलना अशोक चक्र की 24 तीलियों से की गई है। यह भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं? आंसर इसका केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की। दोस्तों जो हमारा तिरंगा जो होता है, हमारा राष्ट्रध्वज जो होता है, उसमें जो रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला तो दोस्तों केसरिया होता है, फिर उसके बाद में बीच में सफ़ेद होता है, और सफ़ेद में दोस्तों अशोक चक्र होता है, और अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, और नीचे रंग जो होता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? संविधान जो है दोस्तों, उसने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था संविधान ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को। एंड दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो तिरंगा जो है हमारा देश का झंडा, यह कैसे आया? तो यह झंडा दोस्तों केसरिया, सफ़ेद और बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। पहले कैसा है हमारा तिरंगा? केसरिया, सफ़ेद और बीच में गांधी जी का चलता हुआ चरखा था, उसके साथ में था। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके बाद 21 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसी झंडे को भारतीय राष्ट्रध्वज के तौर पर अपनाया। कब अपनाया था दोस्तों राष्ट्रध्वज के तौर पर संविधान ने इसको? 21 जुलाई 1947 को अपनाया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद इसमें से सब एक ही बदलाव हुआ। इसमें कौन सा बदलाव हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद में हमारे देश को, इसमें सिर्फ एक ही बदलाव हुआ था। कौन सा हुआ था? तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र लगा दिया गया। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते का अर्थ है? सत्यमेव जयते जो है दोस्तों, जो आंदोलन के समय जो नारे दिए गए थे दोस्तों, सत्यमेव जयते, उसका अर्थ बताना है। क्या अर्थ होता है इसका? सत्य की विजयी होती है। क्या अर्थ है दोस्तों? सत्य की विजयी होती है।
नेक्स्ट को दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे जो हंसने वाली जो गैस होती है, लाफिंग गैस, जिससे हमें हंसी आती है, उसका आपको रासायनिक नाम बताना है। आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, N2O होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हवा से हल्की कौन सी गैस है। यहाँ पर आपको बताना है जो हवा जो होती है उससे हल्की कौन सी गैस होती है। आंसर है इसका हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होता है, H2। क्या होता है, फॉर्मूला है H2। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने कब की थी, 1766 में। इसमें दोस्तों इसमें इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आपने याद रखना। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही चुका हूँ, H2 होता है। चलिए इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, हवा से भारी कौन सी गैस होती है। यहाँ पर हवा से हल्की हो गई हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब है हवा से भारी कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक दोस्तों रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। और जो दोस्तों रासायनिक सूत्र की अगर बात करें, CO2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। ये भी आपने याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों कौन लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं। और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। आंसर हो जाएगा मिथेन। कौन सी होती है दोस्तों, गोबर गैस में मिथेन होती है। मिथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अगर रासायनिक के सूत्र की बात करें तो CH4 होता है। यह भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। जो हमारे जो खाना जो बनता है उसमें कुकिंग गैस होती है। गैस जो होती है कुकिंग गैस में वह कौन सी होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हमारा खाना बनता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये भी आपने याद रखना है। एंड दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप कि दोस्तों आपको मैंने पूरे अच्छी तरीके से और सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प मिल सके। और दोस्तों सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक नई वीडियो में। पढ़ते रहें, देश का नाम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।